Hello everyone, this is JP Chauhan once again and you are watching your favorite channel Exponential Physics। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ग्राफ के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले ग्राफ के 4 लेक्चर करवा चुका हूं मैं, और चारों लेक्चर के अंदर मैंने इतनी छोटी छोटी बातें की है, बिल्कुल तुच्छ इस लेवल की बातें की हैं, तो उन बातों को जाके सुने। उसके बाद में इस लेक्चर के अंदर आए तो बहुत अच्छे से आप इस लेक्चर के अंदर कनेक्ट हो पाएंगे, राइट। प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते, जैसे कि आप दिखाई दे रही है आपको आज की फर्स्ट प्रॉब्लम। इससे पहले छोटी छोटी बातें मैं बता दूं आपको, है ना। मेरे पास दो चीजें अपने को पता है ना। कोई भी ग्राफ है, जो लोग बिल्कुल नए आए हैं तो उनको भी समझ में आएगा। मेरे पास वाई एक्स ग्राफ दिया हुआ है तो दो चीज होती है, वाई एक्स ग्राफ का स्लोप कैसे निकालोगे आप, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करके, है ना। वाई के अंदर कितना चेंज है, सपोज ये दो लाइन है मेरे, ये ग्राफ है, तो क्या करो, 2 पॉइंट लो, 2 पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स पे भी ड्रॉ करो, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई, ठीक है। और इस तरीके से एक्स वाई एक्स ग्राफ का अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है, क्या लिखा है मैंने, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मुझे किसकी इंफॉर्मेशन देगा, वो मुझे कैसे निकालना है एरिया अंडर द कर्व। मतलब ये सपोज मेरे पास क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया, इसका एरिया अंडर द कर्व मतलब ये वाला एरिया। आपको क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, दिस इज व्हाट एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व मुझे इंफॉर्मेशन देगा y मल्टीप्लाइड बाय x। y को x से मल्टीप्लाई करो, उससे क्या फिजिकल क्वांटिटी निकल के आ रही है, उसका यूनिट चेक करो, तो वो वाली इंफॉर्मेशन मेरे को वहां से निकल के आएगी, ठीक है। ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूं मैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करता हूं, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है कि अगर मेरे पास कुछ भी ग्राफ दिया हुआ है, मैं इसकी स्लोप लिखता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं स्लोप लिखूं तो क्या आएगा, मैंने क्या बोला, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो ये मुझे क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। अगर मैं डेल्टा यूज कर रहा हूं तो एवरेज एक्सेलरेशन देगा, ये मेरे पास, ये क्या आ गया मेरे पास, एवरेज एक्सेलरेशन, राइट। अगर मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाए, और किसी पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, तो वहां से मेरे पास जो, अगर मेरे पास थीटा निकल के आ जाए, वहां से अगर मेरे पास थीटा निकल के आ जाए, तो यहां से मैं सेकंड ग्राफ के लिए स्लोप अगर मैं लिखूं, फर्स्ट ग्राफ के लिए था, सेकंड ग्राफ के लिए अगर मैं स्लोप लिखूंगा तो वो स्लोप क्या देगी मुझे, टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, dv बाई dt, और dv बाई dt क्या होगा, है ना, v वर्सेस t ग्राफ है, dv बाई dt क्यों, टेंजेंट, है ना। टेंजेंट मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, ये अपने पढ़ा है ग्राफ के अंदर। तो ये dv बाई dt मुझे क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दे देगा। तो एवरेज मिलेगा या इंस्टेंटेनियस मिलेगा, अभी क्वेश्चन करेंगे, काफी चीजें आपको समझ में आएगी, वहां पर भी वापस में बोलूंगा उन चीजों को, बस एंड तक जरूर देखना, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व जरूर करना, राइट। और यहां से एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो मेरे पास क्या हो गया, ये वाला एरिया चाहिए मुझे, तो v मल्टीप्लाइड बाय t करो, v मल्टीप्लाइड बाय, मैंने क्या बोला, y मल्टीप्लाइड बाय x करो, उसके प्रोडक्ट से जो इंफॉर्मेशन निकल के आती वो देखो। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड, टाइम क्या होता है, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व मुझे मीटर निकाल के देगा। और मीटर किसकी यूनिट होती है, या तो डिस्प्लेसमेंट की होती है या डिस्टेंस की होती है, राइट। तो एक चीज समझ में आ गई अपने को, मतलब एक स्टेप आगे जाओगे तो स्लोप मिलेगी मुझे, एक स्टेप आगे जाओगे तो स्लोप मिलेगी, समझ में आ रहा है। वेलोसिटी टाइम से स्लोप निकाला तो एक स्टेप आगे चला गया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम से एरिया निकाला तो एक स्टेप पीछे चला जाऊंगा मैं, क्या, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, है ना। यही होता है ना, पोजीशन होता है, वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन। अगर पोजीशन से मुझे वेलोसिटी निकालनी है, स्लोप निकालो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, स्लोप निकालो, उल्टा आना है तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लो आप। तो ये छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान रखनी, यहां पर वापस काम में लूंगा मैं, देखो, ठीक है। इसको चाहो तो लिख लें आप। क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये एक डांसर है जो डांस कर रहा है, उसकी स्टेप्स का ग्राफ है ये, उसकी पोजीशन 2 सेकंड में वो इतनी पोजीशन पर, एक मिनट, पोजीशंस में यहां पर मेंशन करना भूल गया हूं शायद, है ना। पोजीशन में मेंशन कर देता हूं मैं, 0 2 4, 0 ये पोजीशन है 2, और ये वाला पोजीशन है आपका 4, ये वाला पोजीशन है आपका 4, और ये नेगेटिव में, ये भी मैं लिखवा देता हूं आपको, ये नेगेटिव में है -2, ये वाली वैल्यू है मेरे पास -2, ठीक है। तो ये डांस की अलग अलग स्टेप दी हुई, मतलब जैसे इसको अगर मैं रीड करना चाहूं तो 2 सेकंड में वो कितना चला, 2 मीटर, अगले 2 सेकंड में 2 मीटर चला। डांस ऐसा नहीं कर रहा, यूं गया नहीं, ये उसकी पोजीशन का टाइम के साथ वेरिएशन है ना। ग्राफ और फोटोग्राफ दोनों में मैंने डिफरेंस आपको बताया था ग्राफ के अंदर, ग्राफ वाले वीडियोस अगर वापस जाके देखिए, फिर इन क्वेश्चंस पे आइएगा तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। तो देखो, तो इस ग्राफ को देख के आप ये नहीं बता सकते कि भाई टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, ऑब्जेक्ट तो सीधे ही, मतलब जो डांसर है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर ही ऐसे गया, टी डी डी
फिर पीछे आया डी 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 डी। समझ में आ रहा है? तो देखो यहां पर तो पहले 2 सेकंड में कितना चला, 2 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड तक बिल्कुल खड़ा हो गया, 2 सेकंड तक खड़ा हो गया। इस ग्राफ को रीड कर पा रहे हो? 2 से 3 पे क्या है, पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, तो खड़ा हो गया। फिर अगले 3 से लेके 4.5 से अगले 1.5 सेकंड के अंदर 1.5 सेकंड में 2 मीटर चला, अब तेज चला। समझो, पहले तो 2 सेकंड में 2 चल रहा था, अब 1.5 सेकंड के अंदर 2 चल रहा है, अब तेज चला। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, फिर पोजीशन डिक्रीज हो रही है अगले 1.5 सेकंड में 4.5 से 6 सेकंड तक। फिर उसके बाद ये ऐसे चला, ये हो रहा है इसका मतलब सी से डी तक, फिर डी से ई, फिर क्या हुआ, ये मैं जहां से स्टार्ट हुआ था उसके और पीछे चला गया। ओ यो दिख रहा हूं ना मैं, ये फिर वापस खड़ा हो गया, पीछे जाके खड़ा हो गया, फिर वापस कहां आ रहा है, 0 की तरफ आ रहा है, फिर वापस आगे आ रहा है, ये खड़ा हो गया, फिर यहां पर आ गया, ये खड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? ये ऐसा एक ही पाथ पे चल रहा है। तो ये ग्राफ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ ईच डांस स्टेप फॉलोड बाय डांसर। हर डांस स्टेप के लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है। सबसे पहले ओ ए की बात करता हूं, देखो मैं ओ ए एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ से मुझे क्या मिलेगा, ये कौन सा ग्राफ है, एक्सटी है ना। एक्सटी ग्राफ से मुझे वेलोसिटी कैसे मिलेगी, स्लोप निकाल के। स्लोप निकालोगे मतलब एक स्टेप आगे जाओगे, तो स्लोप निकालो आप, है ना। इसका मतलब यहां पर अगर इसको देखोगे, इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। स्लोप मतलब इसका एंगल देखो, थीटा कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट मतलब स्पीड कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी एवरेज वैल्यू भी वही आएगी जो स्लोप से निकालोगे, है ना। तो यहां पर इसका ओ ए, तो एवरेज स्पीड मेरे पास क्या आ जाएगी, स्लोप मतलब चेंज इन वाई। और एक और चीज बताई थी मैंने, अगर लाइन ऐसी हो तो स्लोप पॉजिटिव होता है, लाइन ऐसी हो तो स्लोप नेगेटिव होता है। ये समझ में आता है अपने को, ये भी अपन सीख चुके हैं। तो एवरेज वेलोसिटी बोलो या एवरेज स्पीड बोलो, दोनों सेम आने वाली है मेरे पास, है ना। एवरेज स्पीड बोलो, दोनों सेम आएगी। और ये क्या होगा मेरे पास, y के अंदर चेंज कितना है, ये लाइन ऐसी है, समझो, इसका स्लोप पॉजिटिव, ये लाइन स्ट्रेट है, इसका थीटा 0 इसलिए स्लोप 0, इसका स्लोप पॉजिटिव, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, 0, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर? तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया, y के अंदर चेंज कितना, 0 से लेके 2, या इसको ऐसे लिखो आप 2 - 0 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 2 - 0। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 1 मीटर पर सेकंड। इसको सिंपली हमेशा ऐसे ही लिखो, आपको पता चल गया है, ये एक बार मैंने लिख के बता दे, लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा लिखो y के अंदर चेंज कितना है 2, x के अंदर चेंज कितना है 2, ये आ गया 1, और विद पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन क्यों, क्योंकि लाइन एसी है तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया मेरे पास 1 मीटर पर सेकंड, ओ से ए। फिर ए से बी देखो, ए से बी में मेरे पास थीटा कितना है, 0, थीटा 0 मतलब tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, tan थीटा 0, इसका मतलब स्लोप 0, इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगा, जो एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है वो दोनों मेरे पास क्या हो गई, 0, दोनों क्या हो जाएगी, 0, है ना। खड़ा रह गया भाई, ऑब्जेक्ट खड़ा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वैसे भी समझ सकते हो। बी से सी देखो, बी से सी क्या होगा, देखो एवरेज वेलोसिटी सीधा निकालना होगा, देखो बी से सी, वाई के अंदर चेंज कितना है, बी से जब सी गया तो 2 से लेके 4 तक पोजीशन में चेंज हुआ, तो 2 से 4 जाओगे, पोजीशन में चेंज कितना आएगा, 4 - 2, और टाइम कितना लगा बी से सी जाने में, टाइम लगा है बी से सी तक जाने में 3 से 4.5 तक गया है, तो 4.5 - 3 कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आ गया, ये 1.33 मीटर पर सेकेंड। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4/3 आ गया ना, 4/3 क्या होता है, 1.33 होता है, ये हो गया। और ये किसके बराबर होगा, यही एवरेज स्पीड भी होगी, दोनों सेम होंगे। उसके बाद देखो सी से डी देखो, सी से डी एवरेज वेलोसिटी देखो, स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब मेरे पास क्या, पहले तो नेगेटिव ले लो, अभी साइन पहले से नेगेटिव लगा दो, सबसे बेस्ट तरीका है, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। फिर y में चेंज देखो, सी से डी आने में y में चेंज कितना है, 4 का चेंज है, ये 4 का चेंज हो गया, चेंज लिखो, या तो इसको 0 - 4 लिखोगे, नेगेटिव साइन मत लगाना, ठीक है। और x के अंदर चेंज कितना हो गया, 4.5 से 6, 1.5 का चेंज हो गया, ये हो गया मेरे पास स्लोप नेगेटिव। फाइनल अब आपके पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, गड़बड़ मत कर देना कभी भी। स्लोप इस लाइन का मतलब स्लोप नेगेटिव, तो 0 से 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास -40 डिवाइडेड बाय 15, 40 डिवाइडेड बाय 15 कितना हो गया, ये 15 दूनी 30 माइनस का, और 15 × 90,
तो 2.67 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है क्या? स्पीड नेगेटिव होती है क्या? नेवर। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो एवरेज स्पीड अगर आप देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो आप। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक वेलोसिटी क्या बोलते हैं इसका अगर मैं क्या बोलते हैं, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊं तो अपन क्या कर रहे थे कि वेलोसिटी मेरे पास क्या है, ये डिक्रीज हो, ये एक तरीके से क्या है नेगेटिव स्लोप है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन स्पीड जो देता है मुझे, अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी हो तो सिंपल क्या करोगे आप, एवरेज स्पीड निकालनी हो, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, तो एवरेज स्पीड जो निकालनी होगी हमेशा क्या करेंगे आप, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लें आप। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का क्या करो आप, मैग्नीट्यूड ले लो, मतलब कितना हो जाएगा ये 2.67 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया मेरे पास। उसके बाद डी से ई देखो, डी से ई में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, वापस नेगेटिव होगी, समझो वापस नेगेटिव आएगी क्योंकि लाइन एसी है, भले ग्राफ नीचे हो ऊपर हो उससे कोई लेना देना नहीं, लाइन एसी है तो स्लोप नेगेटिव, लाइन एसी है तो स्लोप पॉजिटिव है ना, नीचे ऊपर से कंफ्यूजन नहीं होना है। बस चेंज कितना हुआ, तो डी से ई आने में चेंज कितना है, 2 का चेंज है, नेगेटिव साइन पहले ही लगा दिया मैंने, और एक्स में कितना चेंज है, 6 से लेके 6.5 तक कितना 0.5 का चेंज हो गया, तो कितना हो गया ये माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी होगी। और एवरेज स्पीड निकालनी है मुझे, है ना, एवरेज स्पीड मतलब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब +4 मीटर पर सेकेंड, मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी यहां पर। अरे क्लियर, क्योंकि एक्चुअल में देखो यहां पर अगर आपको समझ में आ रहा हो, अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं तो मेरा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अलग अलग होगा। समझो आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। देखो मैं सी से डी आ रहा हूं, मैं सी से डी जा रहा हूं, मतलब मैं क्या है, स्पीड वेलोसिटी मेरी नेगेटिव है, मतलब मैं आगे से पीछे आ रहा हूं, ये आगे से पीछे आ रहा हूं, यही तो मतलब हुआ इसका, आगे से पीछे आ रहा हूं मैं, इसका मतलब यही तो हुआ, सी से डी, तो आगे से पीछे आऊंगा, बस इधर आ रहा हूं इसलिए मेरा नेगेटिव वेलोसिटी। बट स्पीड अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तो दोनों सेम है, और टाइम इंटरवल भी मेरे पास सेम है, तो एवरेज स्पीड बोलो एवरेज वेलोसिटी बोलो दोनों सेम आएगी। इस तरीके से अगर मैं डी से ई जा रहा हूं, मतलब मेरे पास क्या है, ये सपोज 0 पोजीशन है, 0 से भी पीछे चला गया, वापस पीछे जा रहा हूं ना मैं, तो पीछे जा रहा हूं इसका मतलब नेगेटिव वेलोसिटी, लेकिन पीछे जा रहा हूं स्ट्रेट पाथ पे ही जा रहा हूं, तो डिस्टेंस कितना होगा, जितना मैंने पाथ का लेंथ कवर किया है डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, तो टाइम वही है, डिस्प्लेसमेंट का यहां पर जो मैग्नीट्यूड निकालोगे वो भी मेरे पास क्या देगा, डिस्टेंस देगा। हाँ, इसका सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम 4.5 टू 9, 4.5 मतलब सी से 9 तक जब आप जाओगे, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, हाँ तब मेरे पास एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग आएंगे। समझ आ रहा है, देखो ये हो गया मेरे पास, कहां से कहा था, डी से ई हो गया, फिर ई से एफ देख लें, ई से एफ कितना होगा, देखो ई से एफ देख लो, तो वी ई से एफ है ना, वी ई एफ, एवरेज वेलोसिटी ई एफ, देख क्या हो जाएगा, और एवरेज स्पीड दोनों ही मेरे पास क्या होंगे, 0, क्योंकि स्लोप क्या है, 0 है, समझ में आ रहा है ना, स्लोप 0, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 0 है, tan थीटा की वैल्यू क्या है, 0। आपको कहीं भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं हो, पहले वाले वीडियो देखें आप, 4 वीडियो बनाए मैंने, 4 वीडियो यार, 4 घंटे ग्राफ पढ़ा दिया मैंने, पता नहीं इतना क्या पढ़ा दिया, जाके देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। देख ई एफ हो गया, उसके बाद एफ से लेके जी, हाँ उसके बाद एफ से लेके जी चलें, देख एफ जी चल, एफ जी में एवरेज वेलोसिटी देखो, ये लाइन ऐसी मतलब स्लोप पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव साइन लगा दो, वाई में कितना चेंज हुआ, यहां से यहां तक जाने में चेंज कितना है, साइन मत देखो, 0 से 2 का गैप है, ये वाई के अंदर चेंज कितना आ गया, 2, हमेशा साइन का दिमाग में निकाल दो आप ये, और एक्स के अंदर कितना चेंज है, 7.5 से 9 गया, मतलब 1.5 का चेंज है ना, पहली साइन लगा कर लो आप, ताकि कंफ्यूजन ही दिमाग से निकल जाएगा। तो कितना आ गया ये मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 1.33 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड सेम आएगी, पॉजिटिव तो है, और यही मेरे पास किसके बराबर होगी, एवरेज स्पीड भी मेरे पास क्या होगी, सेम ही आएगी, 1.33 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, आप नेगेटिव मतलब -2 पोजीशन से 0 की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब यही तो हुआ, ये लो सीधे ही तो गया हूं मैं, तो जितनी स्पीड से गया उतनी वेलोसिटी भी होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, इफ डायरेक्शन चेंजेस ओनली देन स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। क्लियर, चलो इसको लिख लो, फिर उसके बाद अपन सेकंड पार्ट करते हैं, लिखो इसको, लिख लो, फिर सेकंड पार्ट करवाता हूँ। देख सेकंड पार्ट क्या है,
देख सेकंड पार्ट समझना। अब मुझे सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड फ्रॉम 4.5 टू 9 सेकेंड। अब 4.5 से मतलब C से लेके G तक आना है। मतलब समझना, देखो क्या सिचुएशन है, अब ध्यान से सोचना है इसको। मैं C से D आ रहा हूं, C से D आ रहा हूं मतलब मैं यहां पे ही हूं। मैं C का मतलब कहां हूं, मैं 4 पे हूं, समझना इसको, 4 पे हूं। 4 से मैं कहां आ गया, ये 0 पे आ गया। 4 से 0 पे आ गया, मतलब सपोज ये 4 है, 4 से मैं 0 पे आ गया, फिर 0 से समझ में आ रहा -2 पे, ये -2 पे आ गया, फिर -2 पे थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर -2 से वापस 0 पे आ गया। समझ आया? तो देख इसमें डिस्प्लेसमेंट, अब देख एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 से स्टार्ट हुआ था, फाइनल पोजीशन कितनी, 0। इनिशियल पोजीशन कितनी है, समझ में आ रहा है? तो यहां से फील ले सकते हो आप। तो फाइनल पोजीशन हो गई मेरे पास कितनी, 0 पे है, फाइनली 0 पे हूं, और इनिशियली कहां पर था, 4 पे। तो डिस्प्ले तो कितना हो गया था, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा, फाइनल पोजीशन 0 माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी होगी 4, तो -4 और डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना है, कहां से कहां, 4.5 से लेके 9 तक, तो -4 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 4.5 हो गया, सिंपल। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास, ये हो गया। अरे क्लियर? और एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड देख क्या है, देख कहां से कहां चला मैं, समझना इसको, समझो। देखो C से मैं कहां आ गया हूं, 4 से 2 पे आया, कितना 4 चला, 4 से 0 पे आया मतलब 4 चला, फिर 0 से -2 पे आया मतलब 2 और चल गया मतलब 6, फिर 6 से वापस कितना चला, 2 चला, मतलब टोटल कितना हो गया 8, और टाइम कितना हो गया 4.5। तो 8 डिवाइडेड बाय 4.5, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये मेरे पास क्या हो गया, एवरेज स्पीड हो गई यहां से। एक तरीका ये सिंपल, जो सिंपल वे आपका है ना, बताता हूं। फिर दूसरा तरीका एक और बताओ, देखो मैं यहां पर, तो देखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मेरे पास, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसमें ये तरीका, दूसरा तरीका सॉरी इसमें नहीं, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारी चीजें। देखो फाइनल पोजीशन कितनी, 0 है ना, कहाँ आ रही है, मैं कहा 4.5 से 9 पे आ रहा हूँ, फाइनल पोजीशन तेरी ये रही 0, माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है 4, टोटल टाइम 4.5 से 9 तक, तो 9 माइनस 4.5 ये कितना आ जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी तेरी -4 अपॉन 4.5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन मैंने क्या बताया, हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है तेरा, पॉजिटिव से 0 की तरफ, ये नेगेटिव डायरेक्शन है ना। पॉजिटिव पहले कहाँ था, +4 पे था, फाइनली कहाँ है 0 पे, तो प्लस कहाँ, +4 से 0 की तरफ क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरा। तो नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव साइन आया। क्लियर? देख उसके बाद क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 से 0 पे आया, 4 चला, फिर उसके बाद में कहाँ आया, फिर 0 से 2 पे गया, फिर थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर 0, फिर -2 से 0 पे चला, वापस कितना चला, 2 चला, और टोटल टाइम तो उतना ही है, 4.5 से लेकर 9 तक 4.5 ही है, तो ये कितना हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 4.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगी, टोटल एवरेज स्पीड होगी मेरे पास। क्लियर? ओह माय गॉड, ये लिखो जल्दी से लिखो, एक और क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। लिखो इसको, फिर एक और एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं अपन। एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है आपको, एक ये और क्या लें अपन यार, और इसको एक और ये, ठीक है। ये टाइम ले लो आप, कितना ले हैं यार, इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको लो आप, इसको आर्ट्स, हमेशा यूनिट का ध्यान रखेंगे आप है ना, इसको आर्ट्स में ले लो
और पोजीशन आपकी किस में है, किलोमीटर में है। ये ग्राफ ए के लिए है, ये ग्राफ बी है ना। इसको ले लो आप 2, 0, इसको ले लो 100 और ये ले लो आप 150। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड, है ना, दो ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट्स आर ट्रैवलिंग, है ना, ए एंड बी आर ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ए एंड बी आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड स्पीड ऑफ ए एंड बी, ए और बी की स्पीड मालूम करनी है। दूसरा, हु इज अहेड व्हेन मोशन स्टार्ट्स, कौन आगे है जब मोशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपको मालूम करना है। और तीसरा, हु विल ओवरटेक, यहां पर इस ग्राफ को देखिए क्या लग रहा है आपको, हु विल ओवरटेक एंड आफ्टर व्हाट टाइम, कौन ओवरटेक करेगा और कितने टाइम के बाद ओवरटेक करेगा, वो मुझे मालूम करना है। देख क्वेश्चन देखो, फर्स्ट ग्राफ को समझते हैं। देखो ये ग्राफ क्या कहना चाह रहा है, दो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट का ग्राफ है, ये बी ऑब्जेक्ट का ग्राफ है। ए ऑब्जेक्ट जो है वो t = 0 पे x की वैल्यू कितनी थी, 0, समझ में आ रहा है, ए ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसका मतलब ये सपोज मेरे पास x = 0 है, तो ए ऑब्जेक्ट यहां पर है t = 0 पर, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद बी ऑब्जेक्ट देखो, बी ऑब्जेक्ट कहां से शुरू हो रहा है, 100 से शुरू हो रहा है, मतलब बी ऑब्जेक्ट इनिशियली यहां पर है, इनिशियली यहां पर है। अब एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, एक स्टेप, स्लोप मतलब एक स्टेप आगे। एक्सटी ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, वेलोसिटी या फिर स्पीड। अब एक्सटी ग्राफ का स्लोप मुझे यहां पर क्या देगा, स्पीड देगा। अब स्लोप किसकी ज्यादा है, स्लोप किसकी ज्यादा है, दिख रहा है, एक लाइन मैंने बताया था, ये 0 स्लोप, ऐसे लाइन अगर उठती है इसका मतलब स्लोप उसका ज्यादा होता है। तो बी का एंगल कम है, ए का एंगल ज्यादा है, तो ए की स्लोप ज्यादा है। तो एक क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड स्पीड ऑफ ए एंड बी। अब मुझे क्या मालूम करना है, स्लोप निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। तो देखो पहला पार्ट करते हैं अपन, स्लोप क्या देगा मुझे, स्पीड। स्पीड कैसे मिलेगी मुझे, स्लोप निकालने पर मिलेगी। स्पीड बराबर क्या होगा यहां पर, स्लोप। तो मुझे सबसे पहले ए की स्पीड निकालता हूं मैं, ए की स्पीड क्या होगा, स्लोप। स्लोप कैसे निकालोगे, देखो यहां से लेके यहां तक आप क्या करो, इस लाइन को कॉन्सेंट्रेट करो, ये वाली लाइन, ये यहां से लेके यहां तक, इस लाइन का स्लोप निकाल लो आप। इस लाइन का स्लोप निकालना है तो इस लाइन का y के अंदर चेंज कितना है, स्लोप पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव साइन के साथ में y के अंदर चेंज कितना है, 0 से 150 एंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है, 0 से 2, मतलब 2 कितना हो गया ये, प्लस 75 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। b का निकालो, b का कम ही आएगा, समझ में आ रहा है, b का कम आएगा, ये b का कम आएगा। तो अब b का निकालना है तो कौन सी लाइन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपन, ब्लैक वाली लाइन, ये b का स्लोप निकालना है तो यहां से निकालो। अब इसके मुझे ये तो हो गया y में चेंज, और ये मेरे पास क्या हो गया, x में चेंज। y में चेंज कितना है, 100 से 150 तक गया, 100 से 150 तक गया, स्लोप तो पॉजिटिव आएगी, और 100 से 150 तक चेंज आएगा, कितने का, 100 से 150 गया तो 50 का चेंज आया। और कितने टाइम में आया, 2 घंटे में आया, तो कितना हो गया मेरे पास ये, प्लस 25 किलोमीटर पर आवर, मेरे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई, दोनों की स्पीड आ गई, है ना, स्लोप निकाल लेंगे। दूसरा देखो, हु इज अहेड व्हेन मोशन स्टार्ट्स, कौन आगे है। मैंने आपको बताया था ए जो है वो का ए x = 0 से स्टार्ट कर रहा है, और b जो है वो x = 100 से स्टार्ट कर रहा है ना, दोनों ऐसे जा रहे हैं, इस पाथ पे जा रहे हैं, इधर x पे चल रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो b, तो b क्या है, 100 मीटर, 100 किलोमीटर अहेड है किससे, a से, तो b इज 100 किलोमीटर अहेड, है ना, b 100 किलोमीटर आगे है, राइट। ग्राफ रीड करना आना चाहिए आपको ऐसे। तीसरा देखो, हु विल ओवरटेक एंड आफ्टर व्हाट टाइम, कौन ओवरटेक करेगा और कितने टाइम बाद ओवरटेक करेगा। ओवरटेक करने का मतलब क्या हो गया, 1 किलोमीटर चलने के बाद में ऑब्जेक्ट दोनों मिल जाएंगे, और फिर दूसरा पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वो उसको ओवरटेक कर जाएगा।
अब देखो ओवरटेक कौन करेगा, जो पीछे चल रहा है वही तो ओवरटेक करेगा। तो पीछे कौन चल रहा था, ए, जब शुरू हुआ तो ए पीछे था ना, तो ए ओवरटेक करेगा भाई, ए ओवरटेक्स किसको, बी। और कितने टाइम बाद, अब देखो सुनो, 2 घंटे के बाद में, 2 घंटे के बाद में दोनों यहां पर मिल रहे हैं। एक तरीके से क्या, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, 2 घंटे में ए कितना चल गया, 2 घंटे में ए कितना चला है 150 किलोमीटर, और उसी 2 घंटे में बी कितना चला है 100 से कहां पहुंचा बी 150 पे पहुंचा, तो कितना चला 50 किलोमीटर। और डेफिनेटली ए की स्पीड ज्यादा है तो तेज ही आएगा उसके पास में। तो यहां पर क्या होगा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, तो ए बी इसको सी बोल दो, तो सी मेरा पॉइंट हो गया, मीटिंग पॉइंट हो गया। जब भी 2 ग्राफ क्रॉस करेंगे, एक्सटी ग्राफ में जो भी क्रॉसिंग पॉइंट आता है वो हमेशा आपको क्या देता है, मीटिंग पॉइंट, और वही ओवरटेक पॉइंट भी होता है। ठीक है, तो ए ओवरटेक्स बी एट सी पॉइंट, एट सी पोजिशन आफ्टर कितना 2 आवर्स, है ना। और चाहो तो लिख लो यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे क्या देगा, हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या देगा, मीटिंग पॉइंट देगा मुझे। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से, लिख लो। चलो अगला प्रश्न देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपके पास क्या है क्वेश्चन। अब मैं कुछ लैंग्वेज दूंगा, उस लैंग्वेज को अपने को ग्राफ मेथड यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, एक लैंग्वेज दूंगा, देखो अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेट्स कितने से एक्सेलरेट कर रही है वो, एक्सेलरेट्स विद 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सम टाइम। ठीक है, 8 सेकेंड तक वो क्या कहते हैं 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करती है कुछ टाइम के लिए, एंड रिटार्ड्स विद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 6 सेकेंड्स। कितने सेकंड के लिए रिटार्ड कर रही है, 6 सेकंड के लिए रिटार्ड कर रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड, और रिटार्ड करती है एंड फाइनली स्टॉप्स, और फाइनली क्या हो गई, वो स्टॉप कर जाती है। आपको यहां पर फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है, इसमें देखो क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। पहली तो फाइंड, पहली चीज मैक्सिमम वेलोसिटी, कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी तक जाएगा कार। उसके बाद में देखो और क्या है, टोटल जर्नी टाइम, टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। और भी कुछ याद आएगा तो लिखवा दूंगा मैं, फिलहाल इतना ही याद आ रहा है, और क्या निकाल सकते हो आप। चलो अब देख क्वेश्चन पढ़ो, देखो पोज करके ट्राई करना है इसको। एक तो सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी कर सकते हो इसको, और ग्राफ से करोगे तो और जिंदगी आसान हो जाएगी। देखो अब इसका देखो मैं वीटी ग्राफ बनाता हूँ, समझना इसको, इसका मैं वीटी ग्राफ बनाता हूँ। देखो जिंदगी कितनी आसान होती है, मतलब ग्राफ, एक ही क्वेश्चन से मैं ग्राफ भी सिखा रहा हूँ और क्वेश्चन सोल्व करना भी सिखा रहा हूँ मैं। देखो इसका वीटी ग्राफ बनाते हैं, समझना। ऑब्जेक्ट, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड, ये मेरे पास सपोज ये 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, एंड एक्सेलरेट्स विद 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, और कांस्टेंट रेट से, तो ये कांस्टेंट रेट से कितना, यहां पर एक्सेलरेशन कितना दे रखा है आपको, 8 दे रखा है। फिर कुछ ये मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करेगा, यहां पर जो भी वेलोसिटी होगी वो मेरी क्या होगी, वी मैक्स होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर कर ली, कितने टाइम तक, ये कुछ टाइम तक, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ टाइम तक, तो इसको मैं 0 बोल देता हूं, इसको बोल देता हूं मैं t, है ना, मतलब ये वाला ड्यूरेशन, ये आपका टोटल टाइम कितना लगा, t लगा,
फिर उसके बाद में क्या है, फिर फॉर सम टाइम एंड रिटार्ड्स विद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 6 सेकंड्स। मतलब यहां से ये t+6 अगर है ना, मतलब ये पूरा टाइम ड्यूरेशन कितना आ गया मेरे पास, 6 सेकंड्स। रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेट, रिटार्डेशन का मतलब यही होता है स्पीड विल डिक्रीज। तो स्पीड डिक्रीज लेकिन कांस्टेंट रेट के साथ में, और कांस्टेंट रेट कितनी है, 3 की कांस्टेंट रेट। तो 3 की कांस्टेंट रेट के साथ में स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज होगी स्पीड, और फाइनली स्टॉप हो रहा है। स्टॉप हो रहा है मतलब स्पीड 0। तो ये मैंने क्या कर दिया, अगले 6 सेकंड में ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या कर दी मैंने, 0 कर दी। समझ में आ रहा है, ये वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी, यहां पर वेलोसिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओ भाई क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। देखो ग्राफ बनाना है कि नहीं आया है ना, कंडीशन दी हुई, मैंने बताया था आपको कोई गिवन कंडीशन से ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। ये तो बहुत लल्लू ग्राफ था, इससे खतरनाक ग्राफ बना लेते अपन ने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर। चलो अब देखो 1 बाय 1 देखते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करते हैं सबसे पहले अपन। मैक्सिमम वेलोसिटी देखो यहां से यहां तक, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है क्या, ये मेरे पास क्या इनिशियल वेलोसिटी होगी। देखो क्या लिख सकता हूं, तो v = u + at। तो देखो v = कितना हो गया, 2 प्लस एक्सेलरेशन कितने का है, 8 का है, और टाइम कितना लग रहा है, t। चलो कोई बात नहीं, एक इक्वेशन आ गई मेरे पास, v = 2 + 8t। एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, और ये v जो होगा वो क्या होगा, vmax होगा। v क्या होगा, vmax होगा। एक चीज क्लियर है अपने को। अरे भाई फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, समझ में आ रहा है ना। एक इक्वेशन ये हो गई, बस इक्वेशन बनाओ, वहां से मुझे v निकालना है। इसके बाद देखो इसने टोटल जर्नी टाइम भी बोला है, अगर t आ जाएगा तो जर्नी टाइम भी आ जाएगा। अब 2 वेरिएबल हो गए, एक तो v हो गया है, इसको v लिख देता हूं यार, मतलब बार बार vmax कौन लिखेगा यार, ये v ही मैक्सिमम है, ठीक है, इसको v लिख देता हूं। अब देखो टोटल जर्नी टाइम अपने को पता नहीं है। देखो अब यहां से मैं स्लोप लिख सकता हूं वापस, सोचना, ये मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी v है ना, और यहां पर जो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन आ रहा है कितना आ रहा है, नेगेटिव का 3, या स्लोप नेगेटिव में 3 है। देखो इसका स्लोप क्या आएगा, अब देखो सेकंड, इसका मैं, ये मेरे पास पहला पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है। तो देखो जो दूसरा जो ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल है, वहां से मैं स्लोप लिख रहा हूं। देखो स्लोप किसके बराबर लिखोगे आप, -3 के बराबर लिखोगे ना, और स्लोप क्या होगी मेरे पास, इसकी नेगेटिव आएगी, मैंने लिखना सिखाया था। तो नेगेटिव ऑफ y के अंदर चेंज कितना है v, x के अंदर चेंज कितना है 6 का, इक्वल्स टू -3। तो देखो v इक्वल्स टू कितना आ गया, v इक्वल्स टू आ गया 6 3 जा 18 मीटर पर सेकंड। चलो ये मैक्सिमम स्पीड तो आपकी यहां से आ गई, ठीक है, एक क्लियर। v को यहां रखो तो t भी आ जाएगा। तो देख फर्स्ट इक्वेशन से v कितना है 18 इक्वल्स टू 2 + 8t, तो ये हो जाएगा 18 - 2 16। तो t इक्वल्स टू हो गया मेरे पास 16 / 8, कितना हो गया मेरे पास 2 सेकेंड्स। कितना हो गया 2 सेकेंड्स, t भी आ गया 2 सेकेंड्स। तो मेरे को टोटल जर्नी टाइम, तो टोटल जर्नी टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो जाएगा मेरे पास, टोटल टाइम हो जाएगा मेरे पास कितना, t + 6, और t कितना आया मेरे पास, t आ गया था 2 + 6 कितना हो गया मेरे पास 8 सेकेंड। टोटल जर्नी का टाइम आ गया मेरे पास 8 सेकेंड। उसके बाद क्या बोला इसने, टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इस पूरी जर्नी में टोटल डिस्टेंस, देखो ऑब्जेक्ट क्या हुआ है समझने की कोशिश करना। पॉजिटिव में जा रहा था, वेलोसिटी पॉजिटिव में गया, फिर वेलोसिटी क्या होगी, फिर डिक्रीज होना शुरू हुई, सॉरी वाह, हाँ मतलब सही बोल रहा हूं ना, वेलोसिटी मेरे पास इंक्रीज हुई, मैक्सिमम तक पहुंच गई, ये मैक्सिमम तक पहुंच गई, फिर धीरे धीरे जाते वो रुक गया। वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है ना, ग्राफ हमेशा सिर्फ पॉजिटिव में आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर ही गया है। पहले तेज जा रहा था, फिर धीरे धीरे होके रुक गया। ये तो मोशन है ऑब्जेक्ट का, इसको फील कर पा रहे हो अगर आप, तो समझ में आ रहा है ना। तो ये मेरे पास क्या रुक गया, तो कुल मिला के स्ट्रेट पाथ पर गया है। तो सोचो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों सेम आएंगे, डिस्टेंस और हमेशा ऑब्जेक्ट का पाथ ऑब्जर्व करो, आप दिमाग में लेके आ जाओ, तो वहां से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो देखो यहां से मेरे पास थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों बराबर ही होंगे। और कैसे निकालोगे, मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक स्टेप आगे जाओगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एक स्टेप पीछे जाओगे तो एरिया अंडर द कर्व। तो देखो अब मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, किससे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो कैसे निकालना पड़ेगा अपने को, इसका एरिया अंडर द कर्व निकाल दो। तो पूरा एरिया निकालना पड़ेगा आपको, ये पूरा एरिया, समझ में आ रहा है, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा।
इसको 2, तो ये दो एरिया हो गया मेरे पास, A1 प्लस A2। A1 मतलब इसका एरिया देखो क्या हो गया, हाफ ट्रेपेजॉइड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स हो गई, ये पैरेलल साइड्स, ये इसकी वैल्यू कितनी है 2 प्लस ये वाली हाइट कितनी है v की वैल्यू आ गई थी अपने पास कितनी, v की वैल्यू आ गई थी 18, तो 2 प्लस 18 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन पैरेलल साइड्स t कितना आया था, t आ गया था मेरे पास 2, ये 2 प्लस एरिया नंबर 2, ये ट्राइंगल का एरिया क्या बोलता है, हाफ इंटू बेस कितना है 6 और हाइट कितनी है v की वैल्यू कितनी आई थी 18, कितना आ गया 2 9 जा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया मेरे पास 18 और 2 20 प्लस 9 6 54, तो ये हो जाएगा 74 मीटर, ये हो गया मेरे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस आ गई। क्लियर। उसके बाद देखो फोर्थ देखो क्या निकालना, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। अब तो स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, कहीं मुड़ नहीं रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होगी, समझ आ गया होगा। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों ही मेरे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, किसके बराबर होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 74, और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है 8, तो 74/8, 8 नम 72, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 मीटर पर सेकेंड। सही लिखा क्या, 72 20 बचा, 8 दूनी 16, फिर 40 बचा, बिल्कुल सही है, 9.25 मीटर पर सेकंड। भाई कैलकुलेशन देख लेना यार, कॉन्सेप्ट सीख भाई, कॉन्सेप्ट सीख, समझ में आया क्या, समझ में आया, जल्दी से लिख, एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ मस्त, चला चेक लिख लिया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख इधर, एक रॉकेट वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। रॉकेट बहुत यूनिवर्सल क्वेश्चन है, रॉकेट प्रोपल्शन, मतलब रॉकेट जब भी उड़ता है, ये कई किताबों में मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन जो भी करवा रहा हूँ मैं, बहुत कोचिंग के अंदर बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वेरी स्टैंडर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अगला जो अपन डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना, यहाँ से काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो जाएंगे, समझ में आने लग जाएगा आपको, काफ़ी क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। देख हाँ, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो सुनो, अ रॉकेट इज fired from rest, है ना, रेस्ट से फायर किया, एंड एक्सीलरेट्स with 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड आफ्टर 10 seconds its engine stops working, है ना, इसका इंजन बोल लो, कुछ भी अंदर जो भी मशीनरी है, जो भी बोल लो, मैंने इंजन वर्ड यूज कर लिया है, इंजन स्टॉप्स एंड फाइनली इट फॉल्स। भाई इंजन स्टॉप हो गया तो क्या होगा, नीचे गिर नहीं है, तो क्या करना है आपको, करना है फाइंड, इसमें क्या क्या फाइंड करना है, कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी वो एक्वायर करेगा, तीसरा जर्नी ऑफ रॉकेट, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, इसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हो, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं अपन, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हो। और क्या होगा इसका, और क्या क्या मालूम कर सकते हो, और क्या पूछा जा सकता है, और टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ठीक है, ये मालूम है। तो सोच, इसको सोच, इंक भरता हूँ मैं, जैसे इंक खत्म हो गई, लग रहा है मज़ा नहीं आ रहा लिखने में, सोच, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया शानदार, है ना, पोज करके ट्राई, पोज ही है वैसे, ट्राई करो इसको, मज़ा आ जाएगा, बहुत ही लवली क्वेश्चन है, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। ठीक है, आज मैं आपको इसी
आज अपन पूरा ग्राफ वाला पोर्शन ही और ओवर करेंगे और कल अपन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। मोशन इन 2 डायमेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इट्स गोइंग टू बी, है ना। तो कल एब्सेंट मत हो जाना, कल से लेक्चर देखना जरूर। देख क्या है, हाँ देख अब देख इसको भी आप क्या करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से करो। ये रॉकेट वाला क्वेश्चन जो है इसको भी ग्राफ से करो आप, थोड़ा इजी हो जाता है। और ग्राफ के कॉन्सेप्ट भी आपके साथ में क्या कर दूंगा मैं, बिल्डअप कर दूंगा। देख समझना, क्वेश्चन समझना बहुत ही जगास, मजा आ जाएगा। देख अभी फील आएगा, देखना। देख रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब t = 0 पे स्पीड इसकी 0 है एंड एक्सेलरेट्स विद 20 मीटर पर सेकंड। देख वापस अब एक्सेलरेशन 20 है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, तो स्लोप, और स्लोप क्या है, कांस्टेंट। 20 के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर उड़ रहा है, तो ये कांस्टेंट स्लोप के साथ में। और फाइनली समझना है इसको समझने की कोशिश करना। ये देखो, ये भगवान, ये सपोज मैं बोल देता हूं ये कितना है, 10 सेकेंड। ये है 10 सेकंड, थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, ये 10 सेकंड तक क्या हुआ इसने, यही बोला ना कि भाई एंड आफ्टर 10 सेकंड इट्स इंजन स्टॉप्स। मतलब 0 से लेके 10 सेकंड तक वो एक्सेलरेट करेगा, कितने से, 20 से। और उसके बाद में क्या होगा, इंजन स्टॉप हो गया। अब इसकी इंटरनल जो भी फोर्सेस लग रहे थे वो उसको हेल्प नहीं करेंगे एक्सेलरेट करवाने में। अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, सोचो। और मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो इसका मूवमेंट ऊपर तो होगा, बट एक्सेलरेशन विल बी ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, इसके ऊपर अब ग्रेविटी फोर्स लगाएगी, तो अब ये रिटार्ड करना शुरू करेगा। और रिटार्ड करना शुरू करेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और कांस्टेंट रेट से तो इसकी स्पीड डिक्रीज हुई, पता नहीं कितनी रेट से, और ये 0 हो गई। ये वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अब ये यहां पर, अब यहां से यहां तक पता नहीं कितना, अब इसको टाइम मुझे पता नहीं कितना है, इसको मैं बोल देता हूं ये t1 टाइम है। सपोज ये t1 टाइम लगा इसको। अब समझने की कोशिश करना, क्या 10 + t1 के बाद में ये मैक्सिमम हाइट है, ये मेरे पास क्या है, पीक पोजीशन है। समझना, वेलोसिटी 0 कब होगी, रिटार्ड करेगा, मतलब पहले तो 20 से एक्सेलरेट करा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर जाते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। फिर वापस उसी रेट से फिर नीचे आएगा। अब क्या होगा, अब जब वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और लेकिन रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ स्पीड विल बी सेम एज द रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ स्पीड। जिस रेट से डिक्रीज हुआ था, कितने से डिक्रीज हुआ था, ए की वैल्यू कितनी थी, -10, उसी रेट से वापस वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होगी, नेगेटिव में इंक्रीज होगी। ओ क्लियर। और फाइनली इसकी वेलोसिटी पता नहीं जितनी भी है, जितनी होनी होगी हो जाएगी। कितने टाइम बाद, मुझे पता नहीं कितना टाइम, तो इस टाइम को बोल देता हूं मैं, सपोज ये कितना है, t2। और फाइनली ये कहां गया, धरती पर। ये मतलब कहां है, ग्राउंड पर आ चुका है। ये मेरे पास यहां पर आया, मतलब वो कहां पर है, पीक पोजीशन पर है। ये आपको थोड़ा फील आ गया होगा इस ग्राफ के अंदर, फील आ गया होगा आपको इस ग्राफ के अंदर। अब देखो सिंपल सोचो, अब क्या करना है, अब मुझे एक एक करके निकालना है क्या, मैक्सिमम हाइट। अब सोचना मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी वो मुझे निकालना है। तो देखो मुझे यहां पर क्या क्या पता है, मुझे पता है यहां से लेके यहां तक का। देखो यहां से मैं यहां से मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकता हूं, इसने मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, ये मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी तो होगी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है, ये पीक ग्राफ बना दिया, मतलब क्या, पीक वैल्यू ये तो है, और क्या है, पीक वैल्यू ये तो है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, वी मैक्स, दीवाना बना दे सेट मैक्स नहीं है, वी मैक्स। वी मैक्स को वी बोल रहा है ना मैं, तो इससे यहां से स्लोप लिखो, यहां से यहां तक का स्लोप लिखो, तो क्या हो जाएगा, स्लोप एक्सेलरेशन इक्वल्स टू पॉजिटिव स्लोप आएगा, तो y के अंदर चेंज कितना है, v का, और x के अंदर मतलब है ना 0 से लेके v चेंज हो रहा है, और x के अंदर चेंज कितना है, 10 का, और ये एक्सेलरेशन कितना है, 20। तो यहां से v मेरे पास कितना आ गया, 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई मेरे पास। उसके बाद में मुझे इसको टोटल जर्नी टाइम भी निकालना है, मतलब t1 और ये इसको t1 और t2 भी निकालना है। आपको t1 और t2 भी मालूम करना है। देख t1 और t2 मालूम कर लेते हैं अपन। देख इस वाले का स्लोप लिखो, इस वाले से भी स्लोप लिख सकते हैं अपन। ये तो मेरे पास अब ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो सेकंड वाला जो पोर्शन है वहां से स्लोप लिखते हैं अपन, वहां से सेकंड वाले का स्लोप कितना है, -10। और स्लोप लिखना मैंने बताया था, इस लाइन का स्लोप क्या है, नेगेटिव। y के अंदर चेंज कितना है, v। x के अंदर चेंज कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है, t1 इक्वल्स टू -10 10 कैंसिल, क्या आ गया फाइनल। और v की वैल्यू कितनी, 200 है ना, तो ये हो जाएगा 200 अपॉन t1 इक्वल्स टू 10।
तो ये T1 की वैल्यू आ गई कितना 20 सेकेंड, मतलब इसकी वैल्यू, इस टाइम इंस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 सेकेंड, है ना। 10 तो यहां तक और ये वाला ड्यूरेशन कितना है 20 है, तो टोटल तो 10 + 20 30 सेकेंड आ गया हमारे पास ये। अब इसने बोला है कि मैक्सिमम कितनी हाइट पे गया। सुनो, ये मेरी पीक पोजीशन है, समझना, ये पीक पोजीशन है, मतलब यहां से लेकर यहां तक ग्राफ का अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पीक मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। भाई स्ट्रेट गया था ना ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट गया था, मैं पीक कितनी हाइट, बिल्कुल स्ट्रेट गया था, पीक कहां तक गया, है ना, इस लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है आपका, तो यहां से पीक गया, पहले इंक्रीजिंग स्पीड से गया, फिर डिक्रीज होती हुई स्पीड फिर रुका, तो जहां पर रुका मतलब वही मेरी मैक्सिमम हाइट है। तो ये वाली हाइट, ये डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो एक ही बात है, या एच मैक्स बोलो, ये क्या है ऊपर जाते वक्त। तो देख यहां पर, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखना अब यहां पर मुझे मालूम करना एच मैक्स। एच मैक्स बोले तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट इन कितने टाइम में, 0 से लेके 30 टाइम में, इन 30 सेकेंड। या मैं क्या बोल सकता हूं, एरिया अंडर द कर्व किसके बीच में, बिटवीन 0 to 30 सेकेंड। और ये वाला एरिया निकालना है तो कितना हो जाएगा ये एच मैक्स, तो एच मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एरिया अंडर द कर्व ये हो जाएगा हाफ बेस कितना है 0 से लेके 30 और हाइट कितना है v की वैल्यू कितनी आई थी 200, तो कितना हो गया, 2 से काट दिया मेरे पास 100, कितना आ गया एच मैक्स की वैल्यू आ गई 3000 मीटर। ये आ गया मेरे पास क्या, एच मैक्स आ गया। अरे क्लियर, एच मैक्स आ गया। और क्या निकालना है, हाँ अब टोटल डिस्टेंस देख, टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, जितना गया उतना ही तो लोड गया आएगा। तो देख टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6000 मीटर, 3000 गया और 3000 आया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, क्योंकि जहां पर आया वहीं पर लोड क्या आ गया 0, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। अरे भाई क्लियर। अब मुझे और क्या निकालना है, देख एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तभी निकल पाएगी जब टोटल जर्नी का टाइम आएगा। अब टोटल जर्नी का टाइम तभी मिलेगा जब मेरे पास ये T2 आ जाएगा, क्योंकि T1 आ चुका है, यहां से यहां तक का टाइम तो पता है, अभी T2 निकालना है। T2 के लिए देखो क्या करोगे, T2 के लिए क्या करोगे, अब सिंपल से समझना इसमें, T2 के लिए क्या करोगे, हाँ ए भगवान T2 के लिए क्या करें, समझ, देख एरिया यहां समझना, ये टोटल जो एरिया था, देख ये यहां से लेके यहां तक मुझे क्या बता रहा है, डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक आया, वापस वही डिस्टेंस, मतलब A1 + A2, मतलब ये टोटल जो एरिया है अभी निकाला अपन ने क्या, ये मतलब पूरा एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। तो देखो सिंस A12 = A3, क्यों, क्योंकि ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A12 कितना है मेरा, A12 मतलब इसका एरिया कितना निकाला था 3000, और A3, अब A3 वाला ये वाला एरिया निकालो, ये वाला एरिया कैसे, क्यों ऐसा एरिया क्यों निकाल रहा हूं, मुझे कंडीशंस ढूंढनी पड़ेगी यहां पर कंडीशंस ढूंढनी पड़ेगी। फायदा क्या हो रहा है मेरे को यहां से, क्योंकि मेरे को यहां पर अब यहां पर 2 अननोन है, समझना नहीं कैसे 2 अननोन है, हाफ बेस कितना हो गया T2 और हाइट कितनी हो गई, ये वाली हाइट, इसको मैं बोल देता हूँ V1, हाइट कितनी होगी V1, ये तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो देख V1 T2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6000, एक ही आ गया। अब एक कंडीशन और निकालनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि 2 वेरिएबल है ना V1 और T2, एक कंडीशन और देखनी पड़ेगी मेरे को। देख ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है ना, तो यहां से स्लोप, इधर से पूरी स्लोप सेम चल रही है, पूरी स्लोप सेम चल रही है, यहां से tan थीटा लिखो, वो -10 के इक्वल हो जाएगा। देख स्लोप, एक और क्या इक्वेशन लिख सकता है तू, स्लोप ऑफ 3, ये थर्ड जो पोर्शन उसका स्लोप लिखो, किसके बराबर आएगा, क्योंकि ये पूरी एक ही लाइन है ना, -10 के बराबर ही आएगा। और स्लोप एक्चुअल में कितना है इसका, नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव साइन लगाकर y में कितना चेंज 0 से लेके V1, और x में कितना चेंज, x में कितना चेंज T2, और ये बराबर हो जाएगा -10 के। तो देखो यहां से V1 आ गया, तो V1 आ गया मेरे पास कितना 10 T2, इस 10 T2 को यहां रख दो आप, V1 की जगह 10 T2, तो 10 T2 T2 × T2
T2 स्क्वायर बराबर कितना हो गया 6000, 0 से 0 कैंसिल, तो देखो T2 आ गया यहाँ से। T2 कितना आ गया √600, √600 कितना हो जाएगा 10√6, ये हो गया। ये मेरे पास क्या T2 आया है, समझ में आ रहा है। तो टोटल जर्नी टाइम कितना आ जाएगा, तो टोटल जर्नी टाइम देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो टोटल या टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा वहां से लेके वहां तक 30 या 10 + 20 + 10√6 कर लो आप, ये हो जाएगा मेरा 30 + 10√6 सेकेंड। ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ओ भाई क्लियर, टोटल जर्नी टाइम आ गया मेरे पास। और क्या चाहिए, मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट दिमाग खुले आपका, समझ में आ रहा है। और देख और क्या है, अब एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं अपन। देख एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, बस अब निकालना है एवरेज। देख एवरेज वेलोसिटी मेरे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है भाई, डिस्प्लेसमेंट तो 0 है ना, ऊपर गया वापस लौट के आ गया 0। एवरेज स्पीड निकाल सकते हो आप। एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना टाइम इसने लिया है। टोटल डिस्टेंस कितना, ऊपर गया 3000, नीचे आया कितना टोटल 6000, एंड डिवाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 30 प्लस। कहीं वैल्यू पुट करने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफ करना भाई यार, पर फील समझो क्या करवाना चाह रहा हूँ मैं। क्लियर, आई थिंक आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। एक ग्राफ के अंदर स्लोप कैसे यूज करते हैं, ग्राफ के अंदर एरिया कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें निकलवा दी मैंने आपको यहाँ पर, राइट। चाहो तो आप V1 भी निकाल सकते हो। देखो V1 कि जब वो जमीन पे आएगा, एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पर कि जमीन पर आएगा तो कितनी स्पीड से टकराएगा, तो V1 मतलब V1 है। ये क्या भाई जमीन पे तो आया, ये जमीन पे आ गया ना यहाँ पर ग्राउंड, तो ग्राउंड पे वेलोसिटी कितनी है, तो V1। तो देख V1 = 10 T2 था। T2 कितना आया था तेरा, T2 कितना आया था 10√6। तो इसको कहाँ गया यार, हाँ T2 आ गया ना, हाँ T2 आ गया तेरा, हाँ T2 आ गया 10√6, तो V1 आ जाएगा, यहाँ से V1 आ जाएगा। तो कितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट टकरा है वो भी निकाल सकते हो आप, है ना। बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। चलो जल्दी से लिखो इसको, फिर और क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया शानदार। लिखो जल्दी लिखो। ग्राफ के सारे के सारे मेरे क्या बोलते हैं वो देखना आप यार वीडियोस, क्योंकि ग्राफ में मैंने बहुत मेहनत करके बनाया ग्राफ वाले वीडियोस। टोटल 5 लेक्चर हो रहे हैं ग्राफ के, 5 घंटे का ग्राफ ही है खाली, एक चैप्टर होता है। क्योंकि इतना इसलिए भी करवाया क्योंकि हर चैप्टर के अंदर ग्राफ से रिलेटेड आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने करवा दिया आपको, है ना। चलो बहुत बढ़िया, हाँ चलेगा। अच्छा एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे क्वेश्चन करवाता हूँ, देख कर फिर अपन कहानी टाटा बाय बाय करेंगे अपन। नहीं उसके बाद एक और है ना। देख क्वेश्चन क्या है, आपको क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, थोड़ा इसको भी सीख लें। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसा, ये 0 2 4 6 8, नेगेटिव में है -5, पॉजिटिव में है +5। हाँ पार्टिकल स्टार्ट्स, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है एंड मूव्स अलोंग, अभी स्ट्रेट लाइन ही बढ़ रहा है ना, स्ट्रेट पाथ ठीक है। आपको क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, आपको मालूम करना है फाइंड फर्स्ट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और दूसरा आपको मालूम करना है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम 2 to 6, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड, 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच में आपको मालूम करना है क्या आपके पास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आएगा, वो आपको निकालना है।
करो, ट्राई करो, ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, ट्राई करो रे मेरे लालो, ट्राई करो। गर्मी यार, बहुत गर्मी है भाई। कर, ट्राई कर। देख, समझते पहले बोलना क्या चाह रहा है, ग्राफ क्या बोल रहा है। ग्राफ आती स्लोप एरिया अंडर द कर्व निकालने मत बैठ जाना, पहले उसको समझो क्या बोलना चाह रहा है। इसके ग्राफ को देख के क्या एनालिसिस कर सकते हो। देखो, ऑब्जेक्ट क्या स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, समझना। पहले कितना 5 का एक्सेलरेशन है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट है, 5 का एक्सेलरेशन से गया और गया। उसके बाद रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। 5 का ही रिटार्डेशन है तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जितने टाइम में 4 सेकंड में 5 का एक्सेलरेशन हुआ तो अगले 4 सेकंड में वापस क्या हो रहा है, उसी रेट से स्पीड वापस उसकी क्या होगी, कम होने लग जाएगी। मतलब जिस रेट से वो दौड़ा था उसी रेट से वो धीरे होके फाइनली क्या होगा, वो रुकेगा कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है, ये हो गया। तो देखो यहां पर अब मुझे मालूम क्या करना है। अब देखो, अब इसका देखो, अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करनी है, सिंपल। अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दूं तो क्या होगा, देखो समझना। अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बना दूं, इसका ग्राफ कन्वर्जन मैंने बताया था आपको, है ना, हाउ टू कन्वर्ट अ ग्राफ। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे बनाते हैं, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे बनाते हैं, है ना, बता चुका हूं मैं। सीधा फटाफट, अगर वो वाली चीज याद है तो 1 सेकंड के अंदर बना दूंगा, बना सकते हो आप लोग भी। देखो, पॉजिटिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। और ऑब्जेक्ट क्या अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, ये वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। और एक्सेलरेशन कितना है, +5 का एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कितने का है, +5 का एक्सेलरेशन है। और कितने टाइम बाद, कितना टाइम में, ये t=4, ये t=0। और यहां पर जब पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम। सोच के देखो, क्योंकि 4 सेकंड तक उसकी स्पीड बढ़ रही है और अगले 4 सेकंड में उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन है -5 का, और उतना ही रिटार्डेशन है तो उतने ही टाइम में वापस स्पीड इसकी आके अगले 4 सेकंड में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 4 सेकंड में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। और यहां पर जो स्लोप, जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का 5। बस अब देख, अभी अपन ने क्वेश्चन किया मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, ये मतलब ये निकालना है। इसकी वैल्यू बोल देता हूं मैं v। स्लोप लिखो यहां से, देखो ग्राफ का स्लोप लिख लो। स्लोप क्या होता है, y के अंदर चेंज पॉजिटिव आएगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। y के अंदर चेंज कितना है, 0 से v तक। v x के अंदर चेंज कितना है, 4 सेकंड का। और स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, 5 = v/4। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। दिस इज व्हाट, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद क्या पूछा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम 2 सेकंड टू 6 सेकंड। ये 2 सेकंड, इसको मैं ऊपर ले लूं, a = +5। ये 2 सेकंड आ गया और ये बीच में 6 सेकंड है। हाँ, ये हो गया मेरे पास। ये बोल रहा है कि 2 सेकंड से 6 सेकंड में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। समझना कितना होगा, दोनों सेम होंगे क्या। हाँ, पार्टिकल क्या हो रहा है, उसकी स्पीड क्या, पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ रहा है क्या, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना, ऊपर जाके नीचे नहीं आ रहा है। पार्टिकल जहां सीधे ही रहा है, पहले इंक्रीजिंग स्पीड से फिर डिक्रीजिंग स्पीड से। मुंह नहीं घुमाया उसने, मुंह घुमाएगा तो ग्राफ नीचे आएगा। अगर टाइम एक्सिस को, वेलोसिटी ग्राफ अगर टाइम एक्सिस को क्रॉस करेगा, क्रॉस करके जाएगा, तभी उसका मुंह घूमेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और वेलोसिटी नेगेटिव तभी आपका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अरे मेरे लालो, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, ठीक। देखो अब मेरे को 2 से 6 तक का मुझे क्या मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट। सिंपल ध्यान रखिए, अगर ग्राफ मेरा पॉजिटिव में है तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमेशा सेम आएंगे। और वैसे मैंने फील करवा दिया, तो पाथ स्ट्रेट लाइन ही है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ट्राई कर इसका, ट्राई कर, एरिया निकाल जल्दी, एरिया निकाल इसका। निकाल, कितना आ रहा है, एरिया अंडर द कर्व। भाई समझ में आ रहा है ना, 2 से लेके 6 तक, मतलब ये तो हो गया मेरे पास ग्राफ 2 से लेके 6 का, ये तो है 2 से लेके 6 का। और इसके बिलो जो भी एरिया है, मतलब
इसके बिलो जो भी एरिया, मतलब ये वाला एरिया मुझे चाहिए, ये वाला, ये एरिया अंडर द कर्व निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालोगे, झोंपड़ी का एरिया कैसे निकालोगे, दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, देख एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। तो देख यहाँ पर डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों किसके बीच में, बिटवीन 2 to 6, दोनों सेम आएंगे। ठीक है, एरिया पॉजिटिव है मेरे पास, सेम ही आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, स्पीड कितना है, एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, फर्स्ट का एरिया कितना है, देखो फर्स्ट का एरिया कितना है, ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस कितना है, 2 से लेके 6 तक, ओ भाई 2 से लेके 6 तक, या 6 - 2, ये हो गया बेस, और हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट। तो मुझे ये वाली वेलोसिटी मालूम करनी पड़ेगी भाई साहब, ये वेलोसिटी चाहिए मुझे, वेलोसिटी चाहिए। तो देखो v at 2 सेकेंड कैसे लिखोगे, u + at से लिखोगे, u तो 0 है ना फाइनली, प्लस एक्सेलरेशन कितना है 5 का, और टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो कितनी हो गई 10। और वैसे भी पता होना चाहिए, अगर 5 का एक्सेलरेशन और 2 सेकंड के बाद में स्पीड कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि हर सेकंड 5 से स्पीड इंक्रीज हो रही है, प्रोवाइडेड इनिशियल स्पीड इज 0। तो देख कितना हो गया, हाइट कितनी हो गई मेरे पास, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ गई थी 20, और ये कितना हो गया 10, अभी निकाला अपन ने, 10 से लेके 20, बेस और हाइट 20 - 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2, 6 - 2 4, 20 - 10 10, 2 2, ये आ गया मेरे पास 20 मीटर। और इसको भी कर लेते हैं अपन 1 मिनट, प्लस A2 मतलब ये रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया 6 - 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास 40, और ये कितना हो गया 10 20, और ये हो जाएगा टोटल 60 मीटर। ये मेरे पास क्या हो गया, फ्रॉम 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड मेरे पास क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरे पास। ओ क्लियर, अरे भाई क्लियर। देख एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं, जल्दी से लिखो इसको आप, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। जब भी ग्राफ नेगेटिव में जाए और एरिया, आपको एक कन्फ्यूजन वहाँ पर भी होता है, तो उस चीज़ को भी क्लियर कर ही देते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी आपको। देख सिंपल सा क्वेश्चन देख लो आप, सपोज मेरे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वेलोसिटी टाइम और एक्सटी से ही आते हैं। ये सपोज ये 0, ये 1, ये 2, ये 4 और ये 6, और ये हो रहा है तेरा -20, और ये हो गया तेरा +10। ठीक है, आपको यहाँ पर मालूम क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन फॉर 0 to 1 सेकेंड, है ना, एक्सेलरेशन फॉर 0 to 1 सेकेंड निकालना है आपको। कितना आएगा एक्सेलरेशन फॉर 2 to 4 सेकेंड, एक तो ये एक्सेलरेशन निकालोगे आप यहाँ से। उसके बाद में आपको निकालना है, कई बार आपको और क्या निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर एंटायर इंटरवल, फॉर कंप्लीट इंटरवल। ठीक है, चलो ट्राई करो इसको। देख सबसे पहले 0 to 1 सेकेंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, स्लोप से निकालते हो ना, तो स्लोप, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन किसका 0 से 1, ये 0 से 1 का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्सेलरेशन निकालना है। 0 से 1 का एक्सेलरेशन मतलब क्या, स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देगा। स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या हो गया, y के अंदर चेंज 10, x के अंदर चेंज 1, कितना आ गया मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया 0 से 1 का स्लोप।
का एक्सेलरेशन, फिर 2 से 4, 2 से 4 का एक्सेलरेशन, ये 2 से 4 जा रहा हूं मैं, 2 से 4 जा रहा हूं तो मतलब पहले से नेगेटिव साइन लगा लो आप। फिर y के अंदर चेंज कितना है, 0 से 20 तक गए तो 20 का चेंज है ना, पहले नेगेटिव लगा लिया, 2 से 4 गए, 0 से 20 तक का 20 का चेंज, और टाइम पर कितना चेंज आया, 2 से 4 तक जा रहे हो तो कितना, 2 का चेंज, कितना आ गया ये -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भाई क्लियर, ये हो गया मेरे पास। उसके बाद क्या पूछा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर कंप्लीट इंटरवल। देख एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब समझने की कोशिश करना, मेरे को क्या चाहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलती है, एरिया अंडर द कर्व से, एरिया अंडर द कर्व से, और तो कंप्लीट इंटरवल में निकालना है। अब सुनना इधर, अब समझो यहां पर डिस्प्लेसमेंट, जब भी आपका ग्राफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में मूव कर रहा है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है भाई, यहां से अगर मैं सिर्फ ग्राफ अगर इतना सा होता, समझना इस ग्राफ को समझो, देखो एक्चुअल में ग्राफ हो क्या रहा है, समझ नहीं, देखो ध्यान समझना। 0 से स्टार्ट हो रही वेलोसिटी, मतलब शुरू में रेस्ट पे था, फिर कितना है एक्सेलरेशन, कितना था 10 के एक्सेलरेशन से, मतलब स्पीड बढ़ी, बढ़ती हुई स्पीड से गया, फिर स्पीड स्लो हुई, फिर रुक गया, स्पीड 0 हो गई, 2 सेकंड में रुक गया, ठीक है, ये 2 सेकंड पे, फिर 2 से 4 पे नेगेटिव में बढ़ा, स्पीड को बढ़ाते हुए कितनी स्पीड मैक्सिमम कहां तक गई, -20 तक, फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर उसकी स्पीड क्या डिक्रीज हुई है, फिर और आगे बढ़ा, फिर धीरे धीरे स्पीड से फाइनली स्टॉप हो गया, समझना। तो स्ट्रेट पाथ पे ही जा रहा है वो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ ओनली, वहां गया, समझ में आ रहा है, 0 से वहां गया, फिर 0 को क्रॉस करके आगे बढ़ा है। ओ भाई मतलब समझ में आ रहा है ना ये क्या हुआ। तो इस तरीके से मेरे पास ये मोशन है, मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट अगर आगे से पीछे अगर आ रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी सेम नहीं होंगे। सेम क्यों नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो मेरे पास क्या होगा, आप क्या करो, नेगेटिव वाला ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, जो नेगेटिव में जो भी एरिया है उसको आप नेगेटिव में लो, उसका एरिया निकाल के उसको नेगेटिव में ले लो और जोड़ लो। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इसका एरिया निकालो A1, इसका एरिया मैं बोल रहा हूं A2, तो डिस्प्लेसमेंट सिंपल क्या होगा, एरिया 1 में से एरिया 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और अगर डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, दोनों को ऐड करना है, और एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये याद रखना। देख A1 निकालता हूं मैं, A1, ये दोनों मैग्नीट्यूड है ना, दोनों के मैग्नीट्यूड, अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों के मैग्नीट्यूड में से माइनस करना है। देख A1 क्या होगा, हाफ बेस कितना है, 0 से लेके 2, हाइट कितनी है 0 से लेके 10, कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल 10, ये मीटर मेरे पास क्या आ गया। मतलब यहां से 0 से 2 सेकंड में इसने डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर तय किया था और डिस्टेंस भी 10 मीटर तय की। सोचो यहां पर पहले क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, ये यहां रुक गया, स्ट्रेट पाथ पर ही तो है, कितना 0 से लेके 2 सेकंड तक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आएंगे, कितना 10 मीटर। अब उसके बाद मुड़ा ये कितने 2 सेकंड के बाद में घुमा, तब वाला, अब ये A2 2 से 6 सेकंड में, ठीक है, घुमा। अब सोचो इधर से इधर आया था, वो जो भी डिस्प्लेसमेंट था, अब वापस वो लौट के जा रहा हूं, तो समझना इस वाली लेंथ में से उस वाली लेंथ को, जाते हुए जो लेंथ आ रही है उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तभी तो मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन निकल के आएगा, उसका डिफरेंस निकल के आएगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। सोचो अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा, इधर आया और इधर वापस कितना गया, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। ये ऐसे ही कुछ हो रहा है, मेरे पास यहां से यहां गया और वापस लौट के ये आ गया। मैं क्या कर रहा हूं, ये इसका एरिया निकाला तो ये वाला एरिया निकाला तो A2। देख एरिया अभी बताता हूं, समझ में आएगा। देख A2 वाला एरिया निकाल, कितना होगा, हाफ, बेस कितना है 2 से लेके 6 तक, 6 - 2, और हाइट कितनी है 20, हाइट कितनी है 20, क्लियर। तो देख कितना आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, कितना 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6 में से 2 गए तो ये हो गया 40, कितना हो गया 40 मीटर। समझ में आ रहा है, ये सही तो लिखा, हाफ बेस हो गया, 6 में से 2 गए, ये बस देख लेना, ठीक है, 20 हो गया, ठीक है, ये A2 हो गया मेरे पास, दोनों एरिया आ गए। अब देखो यहां से क्या हुआ, मतलब कुल मिलाकर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मतलब इधर से इधर कितना चला है, समझना 10 मीटर, और फिर इधर से इधर कितना चला है, ये पाथ की लेंथ है, ये दोनों पाथ की लेंथ है एक्चुअल में, इधर से इधर कितना चला है 40 मीटर। तो देखो समझ में आया, 40 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी फाइनल पोजीशन है।
तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करूंगा मैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करूंगा तो कैसे होगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 40 माइनस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब ये वाली लेंथ अगर निकालनी है तो ये तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ये तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, और दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगी डिस्टेंस। तो देखो दोनों को ऐड कर दिया तो डिस्टेंस, यहां से देखो क्या आ गया, अब डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं देखो, तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या लिखा a1 माइनस a2, a1 कितना आया 10 और a2 कितना आ गया 40, ये हो गया माइनस 30 मीटर। यहां से भी देख लो डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन कितनी है, फाइनल में से इनिशियल पोजीशन माइनस करनी है ना आपकी, तो ये 0 से, अब इसको सोचो आप एक्चुअल में है क्या ये, अरे भाई मेरे हटना, सपोज ये x इक्वल टू 0 होता, समझना, तो ये कहाँ, ये कितना होता 10, ये 10 होता, और फाइनली 40 मीटर चल के ये कहाँ पर आता, ये मेरा आ जाता कितना, यहाँ से 40 चलना है मतलब 10 तो ये चल गया और ये इधर से 30 चलता, तो ये माइनस का 30 होता। थोड़ा फील करवा रहा हूँ मैं आपको, समझो इस चीज को, मैं माइनस और यही क्यों यूज किया है मैंने, ताकि आपको समझ में आएगा, बाकी सीधा याद रखना है, याद रखो सीधा, है ना। तो देख यहाँ से अब मेरा डिस्प्लेसमेंट लिखो यहाँ पर, देख क्या होगा, ये समझ में आया क्या लिखा मैंने, x इक्वल टू 0 अगर ये है तो इधर गया 10 मीटर, फिर यहां से वापस 40 मीटर चला, तो 10 जब चलेगा तो 0 पे आ जाएगा, फिर नेगेटिव में चला गया माइनस 30 पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट देखो फाइनल पोजीशन कितनी होगी माइनस 30 और इनिशियल पोजीशन कितनी है 0, तो कितना हो गया माइनस 30, देख डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरे पास ये माइनस 30, और डिस्टेंस तो क्या पाथ की लेंथ होती है 10 और कितना चला 40, तो 10 प्लस 40 कितना हो गया मेरे पास 50 मीटर, इसलिए मैंने क्या बोला ऐड करने के लिए बोला है, इसलिए मैंने ऐड करने के लिए बोला है। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया माइनस 30 और डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया, डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लोगे, डिस्टेंस दोनों ऐड करोगे कितना हो गया 10 प्लस 40 कितना हो गया मेरे पास 50 मीटर, कितना हो गया मेरे पास ये 50 मीटर। हो गया क्लियर, आई थिंक काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको आप। देखो इसमें अगर आपको बोल दें, अगर ये ग्राफ मेरे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता और आपको बोल देते कि भाई स्पीड और वेलोसिटी की बात करते, तो सेम जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपने निकाला है वैसे ही डिस्प्लेसमेंट में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हो, है ना। सब सेम वापस एक और मैं यहां पर लिखवा देता हूं भले आपको मैं, है ना, इसको नोट बना लो भले आप, यहां पर क्वेश्चन बना लो कि अगर मेरे पास ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता, ठीक है, ये ऐसा कुछ ग्राफ होता एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये मेरे पास ये 1 और ये 2, अगर मुझे यहां पर निकालनी होती वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं आप a1 माइनस a2, और अगर आपको स्पीड निकालनी होती तो कैसे निकाल देते हैं आप, दोनों को ऐड कर देते हैं, समझ में आ रहा है, ये चेंज इन वेलोसिटी है, क्योंकि इसका एरिया अंडर द कर्व, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या देगा, स्पीड या फिर वेलोसिटी देगा ना, तो वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करो माइनस करो, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड जैसे अभी किया अपन ने, ये मैग्नीट्यूड को क्या करना है ऐड करना है, जैसे यहाँ पर किया अपन ने, तो ये एक्सेलरेशन टाइम के अंदर हो जाएगा। वो क्लियर, चलो जल्दी से लिख लो इसको आप। हाँ, नेक्स्ट निकालो इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल अप्रोच, तो लास्ट एक करवाते फिर ग्राफ वाला ओवर। इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल अप्रोच, बाय ग्राफ जैसे भी लिखना है आपको, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफ। इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना, हेडिंग डाल दो आप, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफ। कैसे डेराइव करोगे आप, देखो इसके लिए अपन ग्राफ कौन सा यूज करते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाला, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। ये ग्राफ कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, इसको डेराइव करने के लिए अपन v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाला ग्राफ यूज करते हैं। ये हो गया y, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एटी प्लस यू समझने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हो गया, और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसा आता है, अगर याद हो आपको, ये ऐसा, लेकिन टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए अपन ग्राफ ये वाला हटा देते हैं, ये हट गया मेरे पास ग्राफ, तो ग्राफ मेरा सिर्फ पॉजिटिव में आ गया, और ये मेरे पास t इक्वल्स टू 0 पर स्पीड जो हो जाएगी वो u, और आफ्टर t टाइम, है ना, आफ्टर t टाइम जो स्पीड होगी उसको अपन ने क्या बोल दिया फाइनल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी उसको क्या बोल दिया अपन ने फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तीनों इक्वेशन डेराइव करनी है,
तीनों इक्वेशन डेराइव करनी है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन डेराइव करते हैं अपन, v इक्वल्स टू ut को डेराइव करते हैं अपन। उसके लिए कहां से स्टार्ट, इसको कहां से स्टार्ट करेंगे, स्लोप से स्टार्ट करेंगे अपन। इस ग्राफ का स्लोप क्या लिखूंगा मैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा मुझे, एक्सेलरेशन, और स्लोप क्या आएगा इसका स्लोप y के अंदर चेंज, v, ये y, ये कितना होगा v माइनस यू, और ये कितना आ जाएगा t, 0 से लेके t है, तो स्लोप क्या आ जाएगा v माइनस यू अपॉन t, पॉजिटिव स्लोप है ना, ये पॉजिटिव साइन, इक्वल्स टू क्या आ गया a, तो देखो क्या आ गया v माइनस यू इक्वल्स टू a t, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया u प्लस a t, ये आ गया मेरे पास, ये क्या हो गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन डेराइव करनी है आपको। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर डेराइव करना है आपको। देखो इसको कैसे डेराइव करोगे, इसके लिए आप एरिया अंडर द कर्व लिखोगे, आप एरिया अंडर द कर्व, मुझे क्या देगा हमेशा, डिस्प्लेसमेंट देगा यहाँ पर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है s, डिस्प्लेसमेंट क्या लिख दिया मैंने s, देखो क्या आएगा। अब एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मतलब ये ग्राफ के नीचे वाला पूरा एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, हाफ ट्रेपेजॉइड का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया, ये ट्रेपेजियम बन रहा है ना, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या हो गए, एक तो u हो गया और एक v हो गया, u और ये v हो गया, तो u और ये मेरे पास क्या हो गया v, एंड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन पैरेलल साइड्स, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है t, इक्वल्स टू कितना हो गया s, इक्वल्स टू कितना हो गया s, तो देखो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू हाफ u, v को मैं फर्स्ट इक्वेशन से लिख रहा हूं, यहां से v इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, u प्लस ए टी, तो देखो फाइनली क्या आ गया मेरे पास, तो s इक्वल्स टू हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करो, और कुछ रह गया क्या, ये t और रह गया, इसको सोल्व करो, यहां से आ जाएगा आपके पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को भी ऐसे ही करोगे आप। थर्ड इक्वेशन मेरे पास क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इसको डेराइव करना है। सेकंड वही, यहीं से आओ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, s इक्वल्स टू 1/2 u प्लस, इसको v प्लस यू लिख दो, एक काम करो, क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ जाएगा अभी आपको, और t, t की जगह यहां से लिखो आप, t को यहां से लिखो, t क्या लिख सकते हो आप, t इधर ले लो, v माइनस यू अपॉन है, पहली इक्वेशन स्लोप से, बाकी दोनों इक्वेशन एरिया अंडर द कर्व से। सेकंड इक्वेशन जब डेराइव करोगे तो v की वैल्यू पुट कर देना यहां से, थर्ड इक्वेशन जब डेराइव करोगे तो t की वैल्यू पुट कर देना यहां से, तो क्या हो गया यहां से, तो s इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2 a प्लस बी, a माइनस बी हो गया, तो क्या हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो देखो फाइनली क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये क्या आ गया मेरे पास, थर्ड इक्वेशन आ गया। क्लियर, ये थर्ड इक्वेशन डेराइव हो गया, लिख लो जल्दी लिख लो इसको। चलो ऑलराइट देन, बस यही सेशन ओवर करते हैं। ये आपका मोशन इन वन डायमेंशन भी ओवर हो गया अलोंग विद ग्राफ्स और पॉसिबल ऑल पॉसिबल ग्राफ्स। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ ग्राफ्स होते हैं, ये मेरे काइनेमेटिक्स के स्टैंडर्ड ग्राफ्स थे, पोजीशन टाइम, xt, vt, एक्सेलरेशन टाइम। इसके बाद आपके हाइपरबोला, इनवर्स रिलेशन होता है, ये वाले ग्राफ जैसे जैसे मैं अपन जो आगे थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बताता रहूंगा, है ना। बाकी बहुत सिंपल ग्राफ होता है, अगर आपको यहां से अगर मुझे ग्राफ लिखना हो, जैसे मुझे लिखना हो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, इसका ग्राफ क्या आएगा हमेशा, ये याद रख लो डायरेक्ट इसको, ये हाइपरबोला, ये क्या है हाइपरबोला। अगर मुझे y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर बनाना है तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, रेट ऑफ डिक्रीमेंट, ये क्या होगा, एक मिनट, हाइपरबोला एक ग्राफ तो ये बना दिया मैंने और एक ग्राफ ये बना दिया, तो ये मेरे पास ये वाला ग्राफ जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर वाला ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ये ग्राफ बहुत जल्दी नीचे जा रहा है, पावर जिसकी ज्यादा उतना जल्दी नीचे डिके आएगा, तो यहां से इसके ये दो ग्राफ हो सकते हैं। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी बना सकते हो आप कि y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x, इसका ग्राफ भी बहुत काम आएगा आपको, इसका ग्राफ भी सेम होता है, यहां पर y वर्सेस x ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ भी सेम होता है, ऐसे हाइपरबोला जैसा शेप ही होता है इसका भी। तो ये बहुत जनरल ग्राफ से आपके पास बहुत बार काम में आएंगे, बाकी सारे ग्राफ में करवा चुका हूं। ठीक है, और ये 3 ग्राफ और यहां पर आप देख लेना। ठीक है, तो ये ग्राफ भी स्टैंडर्ड कर्व्स हो गए, आप याद रख सकते हो।
ऑलराइट, सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक करके देखना शुरू करना, क्योंकि वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। पूरा कोर्स करवा के दूंगा आपको 11th और 12th दोनों, राइट। कल वापस हाजिर होता हूँ मॉर्निंग 9 o'clock शार्प। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।